He's coming in a minute, and I'm really excited for his session. Okay. He's having a small bite with Network 18, so we'll wait for 2 more minutes. बताने की ज़रूरत नहीं है, देखना उनको He has come. कि उन्होंने पहले ही ऐसा क्या पकड़ रखा। At its best, does not offer comfort alone. It offers clarity, questioning, and sometimes discomfort. Keeping that spirit in mind, we now move into our next conversation on the book Truth Without Apology by philosopher and author Acharya Prashant, who is a teacher of global wisdom and writer a weekly column for the Pioneer, Deccan Herald, and the Sunday Guardian. Acharya Prashant is a prolific author, having authored 160 plus books. His latest book, Truth Without Apology, published by HarperCollins, has been in the bestseller list since its launch. Acharya Prashant's 2025 and 2026 book signing tour has taken him throughout India, interacting with the brightest minds at premier colleges such as IIT Bombay, IIT Delhi, IIT Madras, IISc, and at literature festivals such as the Pune Literature Festival, the Kaling Literature Festival, and now at the Delhi Literature Festival. Please give a huge round of applause. With over 100 million followers globally, Acharya Prashant is the world's most followed philosopher. An alumnus of IIT Delhi and IIM Ahmedabad, Acharya Prashant speaks powerfully for women empowerment, environmental protection, compassion for animals, and living a purposeful life. Can we have a huge round of applause? And he is in dialogue with Sri Rana Yashwant Ji. Can we have a huge round of applause for Sri Rana Yashwant Ji, CEO and Editor-in-Chief, News India. I request Acharya Ji and Sri Rana Yashwant Ji to kindly join us on stage and take this conversation forward. And to be honest, Acharya Prashant Ji, I'm a big supporter of you. Big supporter. आचार्य प्रशांत जी को और आप सबों को मेरा नमस्कार। और ऐसी शामें बहुत कम होती हैं कि आप कहीं खुले में बैठे हों और मौसम भी आपके साथ हो। बहुत सर्दी नहीं है, बहुत गर्मी नहीं है, तो बहुत देर तक बैठने की गुंजाइश रहती है। और हमारी ज़िंदगी भागम भाग वाली होती है, कई तरह के रोल आपको निभाने पड़ते हैं। तो उसमें आचार्य से भी बात करनी होती है तो मैं आधी रात पहुंचता हूं और पूरी रात रहता हूं। तो एक इत्मीनान रहता है कि आप अपनी तैयारी रास्ते में कर लेंगे। और आज जब आ रहा था तो मैंने कहा कि यार ये आधे घंटे में क्या होगा, आधे घंटे में पहुंच जाऊंगा। लेकिन संयोग ऐसा रहा कि मैं 2 घंटे यहाँ इंतज़ार करता रहा। तो उन 2 घंटों के भीतर किताब का बहुत बड़ा हिस्सा मैंने, हालांकि कई दिनों से मैं पढ़ रहा था, तो आज मैंने पढ़ा। और एक शेर है कि दिल से आती है बात लब पर हफीज़, बात दिल में कहाँ से आती है। और यहीं से बहुत सारे सवाल शुरू होते हैं। आचार्य प्रशांत जी के साथ मैं जब भी चर्चा में रहता हूँ तो कई नई बातें मेरे साथ चलने लगती हैं। और इंटरव्यू ख़त्म करने के बाद मैं जब रास्ते में होता हूँ, घर पे होता हूँ, या कई दिनों तक वो बातें मेरा पीछा करती हैं। और ये पीछा करती हुई बातें दरअसल आपसे टकराती हैं। और ये टकराहटें जो हैं वो आचार्य प्रशांत बार बार जोर देते हैं कि आप खुद के भीतर घुस करके खुद के बारे में जानो।
और ये जो किताब है ट्रूथ विदाउट अपलॉजी, तो आचार्य जी पहले तो एक बार बड़ी तालियां आप आचार्य जी के लिए बजा दीजिए। कोई भी आदमी जब किताब लिखता है तो उसका जो शीर्षक होता है, टाइटल, तो बहुत सोचने के बाद वो तय करता है कि क्या रहना चाहिए, क्या रखा जाना चाहिए। और कवर पेज का डिज़ाइन भी बहुत राय मशवरा करने के बाद ही तय होता है। मेरा पहला सवाल आपसे, ट्रूथ विदाउट अपॉलजी, दो बात इसमें हैं कि सच कुछ है जिसको जानना चाहिए, और जब सच जान जाते हैं तो कोई अपराध बोध आपके भीतर पैदा होता होगा, क्योंकि आपको फिर लगता है कि माफ़ी मांगनी चाहिए। तो ये सच क्या है, और वो सच जब पता चल जाता है तो लगता है अरे यार ये क्या हमको पता ही नहीं था, तो एक अपराध बोध होता होगा। तो विदाउट अपॉलजी तो कोई क्षमा याचना नहीं, सच को जानिए। तो ये सच क्या है और ये क्षमा याचना क्या है? बहुत सुंदर बिंदु से शुरुआत कर रहे हैं, धन्यवाद आपका। लगभग औपनिषदिक बिंदु है ये। सच क्या है और सच के लिए लोग क्यों क्षमा प्रार्थी हो जाते हैं? सच कुछ नहीं है, पर झूठ बहुत कुछ है, और उसके साथ हमारी निष्ठा और वफा जुड़ी हुई है। इसलिए जब झूठ से आंखें चार करनी पड़ती हैं तो हमारे भीतर अपराध बोध, ग्लानि जैसा कुछ उठता है। वो नहीं उठना चाहिए। ऐसा अपराध बोध तुम अनुभव करो, ये भी हमें झूठ ने ही सिखाया है। झूठ जब हमारे भीतर आता है और यदि हमें 10 बातें सिखाता है, 10 की 10 झूठ, तो 10 झूठ सिखाने पर वो रुक नहीं जाता, वो एक आखिरी 11वीं बात और बोलकर जाता है। 10 दिशाएं अक्सर कहा जाता है परंपरा में कि 10 दिशाएं हैं, तो मैं मान रहा हूं हर दिशा से एक झूठ ही आता है। तो 10 दिशाओं से जब 10 झूठ आते हैं ना, तो झूठ है, उसका कोई स्थायित्व तो नहीं, उसकी कोई उम्र नहीं, कोई आधार नहीं, हट ही जाए अपने आप। पर हटता इसलिए नहीं क्योंकि 10 के बाद एक 11वां झूठ और हमें बताया जाता है। वो ये है कि अगर ये 10 झूठ तुमने हटाए तो तुम दोषी, पापी, अपराधी कहलाओगे। ये किताब उन 10 की तो बहुत परवाह नहीं करती, क्योंकि उन 10 के पांव ही नहीं है, वो अपने आप गिर जाएं। ये किताब है उस 11वें को चुनौती देने के लिए। हमारे ही भीतर कोई बैठा है जो हमें ही अपराधी ठहरा देता है अगर हम झूठ से दूर होते हैं। तो ये कितनी विचित्र बात है। चिड़िया को सिखा दिया गया है कि अगर तूने पिंजरे को चुनौती दी तो तू पापिनी है। पंखों में बहुत जान है, युवा है चिड़िया, और चूंकि पिंजरे में बहुत समय से है तो पिंजरे को भी जान गई है, स्वयं को भी जान गई है। निकलना उसके लिए बहुत मुश्किल ना हो, कम से कम संघर्ष तो कर ही सकती है वो यथाशक्ति, पर वो संघर्ष भी नहीं करती, क्योंकि उसके ऊपर एक नैतिक हथकड़ी लगा दी गई है। उसे एक नैतिक मोरल जंजीर से जकड़ दिया गया है। वो ये है कि अगर तूने पिंजड़े को चुनौती दी तो तू हीन है, नीच है, धिक्कार के योग्य है। यही जो 11वीं बात है,
ये हमारे जीवन के सब 10 के 10 झूठों को, बंधनों को बचा करके रखती है। नहीं तो राणा जी, हर इंसान जानता है कि उसकी जिंदगी में बंधन कहाँ है, कमजोरी कहाँ है, कृत्रिमता कहाँ है। पता तो सबको होता है ना, हर आदमी जानता है कि रिश्ते में और पेशे में नकलीपन कहाँ पर है, सबको पता होता है। भाई हमारी ही जिंदगी, हमारे ही रिश्ते, हमारे ही पेशे, हमारी भावनाएं, हमारे विचार, हमारी आशाएं, हमारा भविष्य हमें नहीं पता होगा तो किसको पता होगा। तो हम जानते तो बखूबी हैं कि हमारे जीवन में क्या क्या उथला है, कृत्रिम है, आधारहीन है, सब जानते हैं। लेकिन गजब ये कि हमारे जानने के बावजूद वो बचा रहता है उसी 11वीं बात की वजह से कि अगर तुमने अपने जीवन में जो कुछ भी झूठा है, नकली है, वो हटाया तो तुम गंदे आदमी हो, तुम हीन व्यक्ति हो, तुम सम्मान के योग्य नहीं हो, तुमसे तुम्हारा सामाजिक मुकाम छीन लिया जाएगा, समाज तुमसे तुम्हारी इज्जत वापस ले लेगा। और फिर यह भी हमें समाज ही बताता है कि वो इज्जत बहुत बड़ी चीज होती है। मैं आपको ये दूं, मैं ही दूं और आपको ये बता करके दूं कि तुम्हारी जिंदगी में इससे ज्यादा कीमती कुछ नहीं है और मैं ही दे रहा हूं। क्योंकि मैं दे रहा हूं तो इसकी डोर मेरे हाथ में है, इसका नियंत्रण मेरे हाथ में है। लेकिन मैंने आपको पढ़ा दिया कि आपकी जिंदगी में इससे कीमती कुछ नहीं है, तो अब आप गुलाम हो गए मेरे। क्योंकि आपको दिख रहा है कि आपकी जिंदगी में इससे कीमती कुछ नहीं है और ये है मेरे नियंत्रण की चीज, तो अब आपको मेरा गुलाम होना पड़ेगा। जो कुछ आपकी जिंदगी में कीमती है मैं उसको कभी भी आपसे छीन सकता हूं, आप मेरे गुलाम हो जाएंगे। ये काम करता है झूठ। और झूठ को व्यक्ति के भीतर बसा कर रखने वाला समाज, समय, शरीर, संयोग, यही सब होते हैं जो हमें खुलकर जीने नहीं देते। आचार्य जी, फिर एक सवाल आता है, चूंकि कोई भी व्यवस्था होती है तो उस व्यवस्था के भीतर एक शासक की मानसिकता वाली जमात होती है। वो सत्ता भी है, समाज के भीतर भी कुछ लोग होते हैं और धर्म सत्ता के भीतर भी। तो राजसत्ता, समाज सत्ता, धर्म सत्ता, सबके भीतर एक वर्ग होता है जो चाहता है कि मेरा नियंत्रण हो, मैं मनमाफिक तरीके से शोषण कर सकूं, मैं मनमाफिक तरीके से जीवन जी सकूं और जितने साधन संसाधन हैं उनका दोहन कर सकूं। इसलिए वो सिखाता है कि यही आपके लिए सही है। तो एक लक्ष्मण रेखा अपनी तरफ से डाल के रखता है। एक व्यवस्था जो है वो इंसान की अपनी होती है, जिसको हम इंसानियत कहते हैं। और बार बार समाज का यह जो तबका है जो कहता है कि इंसान को, दुनिया को इंसानियत के नाते रहना चाहिए, यह बार बार हारता है और शासक की जो व्यवस्था होती है बार बार जीतती है। तो झूठ का सतत जीतते रहना यह भी तो शाश्वत है। नहीं, देखिए, झूठ सतत जीत नहीं रहा। झूठ के तो पांव ही नहीं है। झूठ तो असत है, झूठ तो भ्रम है, विपर्य है। झूठ से आशय होता है वो जो प्रतीत तो होता है पर है नहीं। जो है ही नहीं वो जीत कहां से रहा होगा। झूठ नहीं जीत रहा, हम अपने जीवन में उसको जिता रहे हैं। उसके पास कोई सत्ता ही नहीं तो उसके पास अपनी कोई शक्ति भी नहीं है। झूठ के पास उसे तो कोई और ही है जो सहारा दे रहा है और लगातार जिताए जा रहा है। उसका नाम है मैं हूं जो झूठ को अपने जीवन में जिता रहा हूं। मैं झूठ को दोष दूंगा ही नहीं। आपने शासक वर्ग की बात करी, शोषक वर्ग की बात करी, मेरी ये किताब उनके लिए है ही नहीं। मैं बाहरी किसी भी व्यवस्था को बहुत बाद में तस्वीर में लाता हूं और उसके भी और बाद में दोष देता हूं। सबसे पहले मैं बात करूंगा शोषित की, शोषक की नहीं। तुमने अपनी जिंदगी में किसी को कैसे बिना जांचे परखे जगह दे दी, सत्ता दे दी, सम्मान दे दिया? तुम बताओ ना, क्योंकि जिंदगी तुम्हारी है। कोई शोषण करने निकला है
इस बात की तो व्याख्या बहुत आसानी से करी जा सकती है। भाई, जंगल से आए हैं हम, और पाशविक वृत्तियां हम में अभी जंगल जितनी ही मौजूद हैं, और जंगल में तो एक ही चीज़ चलती है कि मैं जीऊँ, मेरा खाना पीना चलता रहे, मुझे शारीरिक सुरक्षा मिलती रहे, और प्रजनन करके मैं अपनी परंपरा आगे बढ़ा दूं। तो जो शोषण कर रहा है वो तो कुछ बहुत अलग नहीं कर रहा, कुछ बहुत विचित्र नहीं कर रहा, वो वही कर रहा है जो जंगल में न जाने कब से चलाता आया, होता रहा। तो उसकी ओर मैं चकित होकर के क्यों देखूं? वहां कुछ नया हो ही नहीं रहा शोषक की ओर। बात मैं शोषित से करना चाहूंगा क्योंकि दुखी वो है। मैं उससे पूछ रहा हूं, तुम्हें कौन सी माया चढ़ी हुई है जो तुम खुद अपने दुश्मन बने हुए हो, जो तुम ऐसी चीजों को अपने जीवन में प्रवेश ही नहीं सम्मान दिए हुए हो, जो तुम्हारी जिंदगी नष्ट कर रही हैं, तुम्हारे पर कतर रही हैं, तुम्हें तुम्हारी किसी भी तरह की संभावना तक पहुंचने से रोक रही हैं? ये असली प्रश्न है। आपकी किताब में लगभग 180 चैप्टर्स हैं, 350 पन्नों की किताब है। मैं उपलब्धियों पर आता हूँ। एक जगह ये किताब कहती है कि जो कुछ भी आप हासिल करते हैं दरअसल वो शो ऑफ करते हैं, दिखावा है, वो आपकी वाजिब सफलता या उपलब्धि नहीं है, और वो किसी डर से पैदा होती है। असुरक्षा बोध जो है वो आपके भीतर एक ऐसा भाव पैदा करता है कि मैं कुछ और रखूं, मैं कुछ और उपार्जन करूं, और मैं 2 कारें, 4 कारें, 20 कारें। आमतौर पर दुनिया में इसको आदमी अपनी उपलब्धि मानता है, वो अपनी सफलता से जोड़ता है। आप इसको वैसा नहीं देखते। देखिए, सफलता ही नहीं कहता मैं जब भी कहता हूं मेरी सफलता मैं कहता हूं मैं सफल हुआ। अब मैं का ही पता नहीं तो सफलता कहां से आ गई? यही नहीं मालूम कि मैं हूं क्या, मुझे चाहिए क्या, मुझ में कमी यदि है तो क्या है, मेरा स्वरूप क्या, मेरा वजूद क्या, मैं कुछ नहीं जानता। तो मुझे यह भी कैसे पता कि मेरा लक्ष्य क्या? मेरे सारे लक्ष्य तो इधर उधर से आ गए। उन लक्ष्यों के पीछे मैं दौड़ पड़ा, 5-10 लक्ष्यों के पीछे दौड़ा, एक आध कोई हासिल भी हो गया। मैं छत पे चढ़कर चिल्लाने लगा, मैं सफल हो गया। न तुम खुद को जानते, न तुम्हारे लक्ष्य तुमने स्वयं चुने, तो सफल तुम कैसे हो गए? शरीर, संयोग, दुनिया, जहान, इनसे तुम्हारे लक्ष्य आए हैं सारे। तुम्हारे लक्ष्य तुम्हारे हैं ही नहीं, तो उनको हासिल करने पर अगर कोई सफलता मिली भी तो सफलता भी तुम्हारी कैसी हो गई? जब लक्ष्य ही तुम्हारा नहीं तो सफल भी तुम कैसे हो गए? मैं पूछा करता हूँ, ज़्यादातर यहाँ पर युवा मौजूद है, मैं पूछता हूँ आपके जीवन में अभी तक भी लक्ष्य रहे हैं और आगे के लिए भी आपके पास लक्ष्य हैं? बताइए कि कितने प्रतिशत आपके लक्ष्य जैसे हैं वैसे ही रहते अगर किसी ने आपको कहा ना होता कि फलानी बात को लक्ष्य बनाओ? अगर दुनिया जहान ने, प्रथा परंपरा ने आपको बताया नहीं होता कि जिंदगी में फलाना काम करना होता है, कि फलानी चीज के पीछे दौड़ने को ही जीवन कहते हैं, ये सब आपको नहीं बताया गया होता, तो आप जो कुछ भी कर रहे हो इसमें से कितना प्रतिशत कर रहे होते? तो जब ईमानदारी भरा जवाब आता है अक्सर तो वो मौन का ही होता है। बाकी बोलते हैं, कोई बोलता है 0%, कोई बोलता है 1%। बोलते हैं सब कुछ ही तो हम वही कर रहे हैं जो किसी दूसरे ने बता दिया कि करो, और हर वो दिशा जो हमको अभी वांछित लग रही है, जिसको हम अपना लक्ष्य, टारगेट, गोल इत्यादि बोलते हैं, वो सब वही है जिधर को भीड़ भी जा रही है। हमारा अपना तो निजी उसमें कुछ है ही नहीं। किसी ने ना बताया होता ऐसी ऐसी पढ़ाई करनी, हम नहीं करते। समाज की ओर से प्रभाव नहीं आए होते कि फलाने तरीके का खेल खेलो, फलाने लोगों को आदर्श मानो, फलाने को पूजो, हम वो नहीं करते। फलाने तरीके का खाना खाओ, ये भी किसी और ने बता दिया है।
बच्चा पैदा होता है, उसको धर्म और जाति भी दूसरे ही दे देते हैं। वो खुद तो कहता नहीं कि मैं पैदा हुआ हूं तो मुझे अब ऐसी ऐसी मान्यताएं रखनी है। आपको जीवन में इस तरह से कैरियर बनाना है, इस तरह से घर संसार बसाना है, ये भी दूसरों ने ही बता दिया है। आपके सारे सपने भी दूसरों ने ही आपको थमा दिए हैं। तो उन सपनों को हासिल करना, मुझे बताइए, आपकी उपलब्धि कैसे हो गई? पहले मुझे तो वजूद में आना चाहिए ना। मैं ही वजूद में नहीं हूं तो कौन सी मेरी यात्रा, कौन सा मेरा पथ और कौन सी मेरी मंजिल? एक सवाल है, वो जावेद अख्तर साहब का एक शेर है कि जिधर जाते हैं सब जाना उधर अच्छा नहीं लगता, मुझे पामाल रास्तों का सफ़र अच्छा नहीं लगता। ये भीड़ चाल है, ये दुनिया है। आचार्य जी, मोटे तौर पर इस दुनिया ने एक व्यवस्था दी कि आपको परिवार में ऐसे रहना है, समाज में ऐसे रहना है, देश के भीतर ऐसे रहना है। जितनी भी भावनाएं इंसान के भीतर पैदा होती हैं, वो प्रेमिका को देख करके जो जज्बात पैदा होते हैं वो बहन को देख के नहीं होंगे, माँ को देखकर दूसरे जज्बात होते हैं। तो इंसान के भीतर जो आप कहते हैं केमिकल रिएक्शंस होते हैं, लेकिन दुनिया ने बताया है इसलिए ऐसा होता है। मैं आपकी इस बात से सहमत हूँ, लेकिन दुनिया ने जो व्यवस्था दी इसलिए दी कि यह दुनिया चलती रहे और लगातार वो विकासमान रहे। अगर हर व्यक्ति अपने भीतर ही अपने आप को जानने में लग जाएगा तो फिर इस दुनिया को जो कुछ भी करना है, जो मानव जाति के लिए आवश्यक है, वो कहाँ से होगा? अगर सब कुछ आरोपित ही है, सब कुछ आयातित ही है, तो फिर क्या इन सबसे विद्रोह कर दे? फिर इस दुनिया की स्थिति क्या है? देखिए, जो बात आप कह रहे हैं उसके दो हिस्से हैं। पहला ये कि दुनिया की जो व्यवस्था है वो ठीक है, बाहरी है भले ही, लेकिन उसके चलते ये दुनिया चलती तो रही है। सभ्यता संस्कृति आज तक जहां पहुंची है वहां पहुंच तो गई है, तो कुछ तो स्पष्ट लाभ दिख ही रहा है ना। दुनिया ने जो नियम कायदे रस्मों रिवाज बनाए उसके चलते आज हमको एक व्यवस्था दिखाई देती है और ये प्रगति दिखाई देती है और टेक्नोलॉजी दिखाई देती है और ये सब दिखाई देता है। तो इस बात से पता चलता है कि दुनिया की व्यवस्था वांछित है, अच्छी है। इस तर्क को हम पुरानी व्यवस्था के पक्ष में दलील की तरह प्रस्तुत करते हैं। पहला हिस्सा ये है आपकी बात का। और दूसरा हिस्सा ये है, अगर हर आदमी आत्मावलोकन करके, अपने भीतर झांक करके अपना ही सच्चा रास्ता चुनने लग जाए, तो क्या ये दुनिया तितर बितर नहीं हो जाएगी? क्या अराजकता, अव्यवस्था नहीं फैल जाएगी? कुछ अजीब सा नहीं हो जाएगा? आपकी बात के इन दोनों पक्षों पर दृष्टिपात कर लेते हैं। आप कह रहे हैं कि ये दुनिया कम से कम चल तो रही है। क्या सचमुच चल रही है या अब बिल्कुल विनष्ट होने की कगार पर आ गई है? स्टेटस को के जो अपोलोजिस्ट्स होते हैं वो हमेशा यही कहते हैं कि अरे आज तक जो पुराने नियम कायदे रहे उन्हीं के कारण तो देखो आज मेडिकल टेक्नोलॉजी है, ये सड़क है, ये गाड़ियां हैं, ये कपड़े हैं, ये माइक है, ये किताबें हैं, ये ज्ञान है। तो ऐसे ही थोड़ी है कि जो पुराना प्रवाह चल रहा है बिल्कुल ही बेकार था। मैं कह रहा हूं कि आप की दृष्टि बड़ी लोकल हो रही है, बड़ी सकरी, बड़ी नैरो हो रही है, विजन मायोपिक हो रहा है। आप पिछले 500, 700 या अधिक से अधिक 1000, 1500 साल की बात कर रहे हैं, जो कि कुछ नहीं है। और मैं आपसे कह रहा हूं कि इस पृथ्वी पर समस्त जीवन को बनने में करोड़ों साल जो लगे, आपने वो पूरा जीवन पिछले 1000 सालों में मिटा दिया। अब बताइए, आपने जो ये व्यवस्था चलाई है ये चलने लायक है? डूम्सडे क्लॉक है वो 85 सेकंड पर सेट करी गई है मध्य रात्रि से, अभी हाल में ही, जनवरी में ही शायद। उसका मतलब समझते हो? जो जानते हैं, जो यूं ही हवाई कहानियों में नहीं जी रहे हमारी तरह,
वैज्ञानिक, वो हमें बता रहे हैं कि तुमने जो ये सभ्यता संस्कृति बनाई है, ये अब एक व्यक्ति को नहीं, एक प्रजाति को नहीं, सारी प्रजातियों को ही नहीं, पूरे ग्रह को पूरे तरीके से नष्ट कर देने से बस 85 सेकंड दूर है। ये करा है हमने आज तक पुरानी व्यवस्था को चला करके। पर पुरानी व्यवस्था को चलाने वाले बड़े आश्वस्त रहते हैं अक्सर, और वो कहते हैं कि अरे कुछ तो अच्छा होगा, कुछ तो अच्छा होगा। ऐसा थोड़ी है कि पुराना जो चला आ रहा है वो सब ऐसे ही है। अरे भाई, पुराना जो चला आ रहा है वो किस केंद्र से चला आ रहा है? वो क्या प्राज्ञ पुरुषों की बनाई व्यवस्था है? नहीं। हमारी संरचना से हमें बुद्धि मिल गई है, ग्रे मैटर, आईक्यू मिल गया है, लेकिन केंद्र तो हमारा पाशविक ही रहा है ना। उसी पाशविक केंद्र से हमने अपनी सारी व्यवस्थाएं बना दी हैं। बड़ा देश छोटे देश पर झपट्टा मार रहा है, आप दुनिया में देख ही रहे हैं। जो वर्ग सशक्त है वो निर्बल पर चढ़ रहा है, घर के भीतर जिसके पास ताकत है वो अपने से दुर्बल पर चढ़ रहा है, और दूसरे पर छा जाने को ही नियमित करके व्यवस्था का नाम दे दिया जाता है। हम कैसे इस व्यवस्था के पक्ष में कोई भी दलील दे सकते हैं? पृथ्वी पर अभी जितने भी मैमल्स हैं, स्तनधारी, उसमें 1/3 वजन सिर्फ इंसानों का बचा है, और बाकी उनका है जिनको इंसान खाते हैं। भैंस, गाय, बकरी, बाकी सब कहां चले गए मैमल्स? हमने खत्म ही कर दिए सिर्फ पिछले 50 सालों में। आप सोचिए पृथ्वी कितनी पुरानी है, हम जानते हैं कितने साल, और उस अवधि की तुलना में 50 साल क्या होता है? जैसे पलक भी ना झपकी हो। मात्र 50 साल में हमने जंगलों से 75% वन्य जीवन, वाइल्ड लाइफ मिटा दिया। यह करा है हमारी परंपरा, प्रथा, सभ्यता, संस्कृति ने, और हम उसके पक्ष में कुछ भी बोलना चाहते हैं? कहिए, बताइए ना। मैं काल्पनिक दलीलें नहीं दे रहा हूं। तो आप कहेंगे ये तो अभी हाल में हुआ है ना, पर हमारा जो पूरा प्रवाह है वो तो बहुत पुराना है। नहीं 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 नहीं, हिंसा के बीज उस प्रवाह में सदा से थे, बस मनुष्य के पास उतने संसाधन नहीं थे कि जिस स्केल पर आज वो विनाश कर सका है उतना वो 500 साल पहले भी कर पाता। 500 साल पहले हमारे पास वो हथियार नहीं थे, वो टेक्नोलॉजी नहीं थी, वो संपन्नता नहीं थी। हमने इसलिए नहीं बर्बादी करी, नहीं तो बर्बादी के बीज तो हमेशा से थे। कारण ज्ञान के केंद्र से हम थोड़े ही अपनी प्रथा, परंपरा और दुनिया भर की संस्कृतियां आगे बढ़ाते रहे हैं। केंद्र तो अज्ञान का और अहंकार का ही रहा है ना, और उस केंद्र से जो कुछ भी बनेगा वो विनाशकारी ही होगा। यह आपकी बात का पहला पक्ष था। हाँ। अभी मैं दूसरे पे आता हूं। दूसरे में आपने कहा अरे जितना भी खराब रहा है मामला दुनिया में आज तक, उससे कम से कम दुनिया चलती तो रही है, और सब अगर जागृत ही हो गए तो ये दुनिया नष्ट भ्रष्ट हो जाएगी, कल ही गिर जाएगी। आपको कैसे पता? ये तो बहुत बड़ा इल्जाम लगा दिया ऐसी चीज पर जिसको कभी आजमाया भी नहीं। माने हम कितने पक्षपाती हैं। ये दुनिया जैसी चल रही है बिल्कुल बर्बाद है, फिर भी हम समर्थन कर रहे हैं कि चलने दो। और बुद्धों को हम एक मौका भी नहीं देना चाहते, बिना एक मौका दिए बिना पहले ही हम कह रहे हैं अगर उनको मौका दे दिया तो अराजकता फैल जाएगी। मौका देकर देखा कभी? कैसे पता अराजकता फैल जाएगी? मैं पूछ रहा हूं कैसे पता? प्रमाण क्या है कि अगर बुद्धों को मौका मिल गया, यदि प्रत्येक मनुष्य अपनी जागृति पर चलने लग गया तो अराजकता, केओस, डिसऑर्डर फैल जाएगा? इसका प्रमाण क्या है? कैसे पता आपको? पर डरता है अहंकार जागृति से, इसीलिए इस तरीके के तर्क गढ़ता है। वरना ऐसा तो कहीं नहीं है कि हमने तो यह देखा है कि मनुष्य के इतिहास में जब भी जहां भी थोड़ी भी जागृति आई वो जगह और सुंदर हो गई, शांत हो गई। उस जगह को कानून व्यवस्था की जरूरत पड़नी ही कम हो गई, क्योंकि लोग स्वचालित हो गए, आत्मनियंत्रित, आत्मानुशासित हो गए। हाँ, मेरा सवाल जितना होता है आपकी तरफ से होता है ताकि आचार्य जी अपनी तरफ से
विस्तार दे सकें, उसको आप समझ पाएँ। इब्न बतूता एक बहुत जाने माने यात्री रहे। उन्होंने 1,20,000 किलोमीटर की यात्रा दुनिया भर में की। बहुत लिखा उन्होंने दुनिया के बारे में। राहुल सांकृत्यायन ने बहुत यात्राएं की और बहुत कुछ लिखा। उससे दुनिया को जानते हैं। उनके लिखे हुए से गुजरने पर आपको लगता है कि समय कैसे चला होगा और दुनिया में कितने बदलाव हुए और हम कहाँ आगे खड़े हैं। आचार्य प्रशांत के साथ जब भी मैं बात करता हूँ तो यह यात्रा ज़रूर है, लेकिन ये अंतस की है, ये अस्थि की है, स्थान की भी है। लेकिन आप स्वयं से बहुत टकराते हैं और बार बार टकराते हैं तो कुछ चीज़ें आपके सामने निकल कर के आती हैं। आचार्य जी, मेरा सवाल ये है कि अगर दुनिया बहुत ही ख़राब हो गई है और वो अंधकार में है, अज्ञान में है, पिछले 50 वर्षों में उसके पास उतने संसाधन आ गए, उतने हथियार जमा कर लिए उसने कि वो विनाश स्तर पर जाकर के कर सकता है, उसके पहले उसके पास इस तरह का अवसर नहीं था। मैंने अगर उसको कहा कि तुम स्वयं के बारे में जानो, आप कहते हैं कि अकेला इंसान अकेला नहीं होता, बल्कि वो लगातार युद्धरत आदमी होता है जो खुद से लड़ रहा है। ऐसे लोग जब तक तैयार नहीं हो सकते हैं तब तक यह सिर्फ एक अवधारणा है। तो ऐसे लोग जो अपने बारे में सोचें, जो स्वयं से लड़ें, अपने अंतस के भीतर जाएं, अपने अंधकार को मिटाएं, अपने ज्ञान को छाटें, इसकी भी तो कोई व्यवस्था होनी चाहिए। जैसे दुनिया ने एक व्यवस्था की, समाज की, राष्ट्र की, राज्य की, तो ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए लोगों के बीच में जागरण की, उनको अपने बारे में समझने की, और वो अच्छे दिनों के लिए, दुनिया को अच्छा बनाने के लिए अपने को एक औजार के तौर पर इस्तेमाल कर सकें, जो आप कहते हैं। वो व्यवस्था कहाँ से आएगी, वो जागरण कैसे होगा? बहुत सुंदर, बड़ा रोचक प्रश्न है कि अगर जो वर्तमान व्यवस्था है वो इतनी ही घातक है, हिंसक है, अपने लिए ही आत्मघाती है, तो उसका विकल्प क्या है? एक नई वैकल्पिक व्यवस्था भी तो होनी चाहिए। प्रश्न रोचक है, लेकिन थोड़ा व्यवहार में इसको देखिए। जो वर्तमान व्यवस्था चल रही है वो जानती है कि वो मात्र अंधेरे में ही चलेगी और उसके अंधेरे से ही स्वार्थ जुड़े हुए हैं। बड़ा मुश्किल होता है ये सोच पाना कि वर्तमान व्यवस्था स्वेच्छा से अपने अंत को ही प्रोत्साहित करेगी। बड़ा मुश्किल है। अंधेरा खुद जा करके, इतनी जो यहां पे ये बड़ी बड़ी लाइट्स हैं, इनका स्विच ऑन करेगा, बड़ा मुश्किल है। और जिस दिन अंधेरा ऐसा करने लग गया, फिर हम उसको अंधेरा नहीं बोलेंगे, उस दिन तो खुद ही प्रकाश का पक्षधर हो गया है ना। वर्तमान व्यवस्था अंधेरे जैसी है, वैकल्पिक व्यवस्था प्रकाश की होगी। प्रकाश को क्यों ताकत देगा अंधेरा खुद ही? वो तो अंधेरे के लिए आत्महत्या हो जाएगा। तो बड़ा मुश्किल है कि ऐसी व्यवस्था बनाई जाए जो कि प्रकाश को आगे बढ़ाए। हालांकि आप बोलते हैं, जैसे आपने बोला, वो सुनने में इतना सुंदर था कि लगा मुझे यही कि काश ऐसा हो सके, पर व्यवहार कहता है कि ऐसा होने नहीं वाला। तो व्यवस्था की प्रतीक्षा करना शायद अभी व्यर्थ होगा। अभी तो इतना ही पर्याप्त होगा कि जो लोग पुरानी व्यवस्था में फंसे हुए हैं उनको दिखाया जाए कि तुम कैद हो। मुक्त आकाश को कोई व्यवस्था नहीं चाहिए होती है। हां, जो पुरानी व्यवस्था है उसकी नेति नेति जरूर करनी है। तो क्या सारी व्यवस्थाएं खराब होंगी? नहीं। एक मुक्त जगह में, समाज में, घर में, संबंध में भी कोई व्यवस्था हो सकती है, पर वो व्यवस्था सतही होगी। वो व्यवस्था मात्र व्यवहारिक होगी और वो व्यवस्था ढीली होगी, लचीली होगी। कुछ समय के लिए कोई व्यवस्था बना दी गई, उस व्यवस्था को दिल से नहीं लगा लिया गया। ये नहीं कह दिया गया कि ये व्यवस्था दैवीय है, कभी बदली नहीं जा सकती। ठीक है, व्यवहारिक कारणों से कोई व्यवस्था बना ली। उदाहरण के लिए आप लोग यहां पर बैठे हो, ये देखिए, ये एक तरह का यहाँ ये बैरियर बनाया गया, एक व्यवस्था का हिस्सा है।
ठीक है, बना दिया गया है, अभी बना दिया गया है, अभी हटा भी दिया जाएगा। और मुझे लगता है अगर इसको हटा भी दें तो पीछे जो हमारे सब बंधु लोग बैठे हैं वो कूद के यहाँ नहीं आ जाएंगे। तो सांकेतिक व्यवस्था है, बस बना दी गई है, कोई फर्क नहीं पड़ता। हटा दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हटा दो। ऐसी होगी एक मुक्त समाज की व्यवस्था कि वो है भी तो भी बस सांकेतिक है। ये जगह जितने लोगों को एकोमोडेट कर सकती है, यहां जितनों की समाहित है, उससे अभी दूने यहां पर मौजूद हैं, पर अव्यवस्थित नहीं है, अराजक नहीं है, एक दूसरे को कूहनी नहीं मार रहे कि जगह दे दो। कितने लोग वहां जमीन पर बैठ गए हैं जिनको जगह नहीं मिल रही, कोई यहां चढ़ गया, कोई वहां चढ़ गया। मुझे बुरा लग रहा है कि मेरे पीछे हैं आप लोग, मैं आपको देख नहीं पा रहा हूं। मैं हमेशा चाहता हूं कि मेरी आंखों के सामने रहो, लेकिन उन्होंने अपने लिए कुछ व्यवस्था बना ली ना। ये प्रेम की व्यवस्था है। प्रेम कोई बड़ी भारी बाहरी परंपरागत व्यवस्था नहीं मांगता। प्रेम परंपरा का आश्रित नहीं होता। वो कहता है जब जरूरत पड़ेगी तो तत्काल कोई क्षणिक व्यवस्था बना भी लेंगे, और जब क्षण बीत जाएगा तो उस व्यवस्था को मिटा भी देंगे। ऐसी व्यवस्थाएं हैं तो ठीक है, पर आप व्यवस्था बना दो और बोलो कि 1000 साल से ये प्रथा चल रही है, तोड़ी नहीं जा सकती, तो ये तो मानव की आत्मीय स्वतंत्रता का ही अतिक्रमण हो गया। तो नई व्यवस्था की ओर से हम बहुत उम्मीद ना रखें। जो लोग पुरानी व्यवस्थाओं में कैद हैं उनसे ही कहें कि आईना देखो कहां फंसे हुए हो, और पूछो अपने आप से कि अपना ये जो एकमात्र जीवन है ऐसे ही गुजारना है क्या? इतना पर्याप्त होगा। आपकी किताब के बहुत सारे चैप्टर्स ऐसे रहे कि वो फूड फॉर थॉट दे करके जाते हैं, और कई दफ़ा मैं बारहा लपक लपक कर उस चैप्टर पे गया कि क्या लिखा हुआ है। एक जगह आप कहते हैं कि द गोल ऑफ लाइफ इज़ नॉट हैप्पीनेस बट फ्रीडम फ्रॉम टेंशन टू ऑब्टेन हैप्पीनेस। आम तौर पर जीवन जो है वो सुख और साधन संसाधन जुटाने को अपनी सफलता से या अपने अर्जन से जोड़कर देखता है। आप कहते हैं कि ऐसा नहीं है, उसको लेकर जो तनाव तुम बोल रहे हो उस तनाव से मुक्ति ही तुम्हारा सुख है। ये कैसे है? क्योंकि मेरा सुख दुख से संबंध नहीं है। मेरे दर्शन में केंद्र महत्वपूर्ण है। कौन है वो जो सुख मांग रहा है, मुझे उससे बात करनी है। सुख तो विषय है, दुख भी विषय है, कुर्सी भी विषय है। मुझे कुर्सी से क्या लेना देना, उसके पास चेतना नहीं है। मुझे सुख से क्या लेना देना, सुख के पास भी कोई चेतना नहीं है, सुख नहीं तड़पता। मुझे दुख के विषय से भी क्या लेना देना, वो भी विषय मात्र है, चैतन्य नहीं है। मेरा लेना देना इंसान से है। इंसान के भीतर जो मैं बैठा है, जो अहम कहता है, मुझे उससे बात करनी है। सुख तो वो तलाशता ही अपनी एक खास हालत में है, मुझे उस हालत से मतलब है। अच्छा बताइए, आप सब यहां मौजूद हो, पिछले 15-20 मिनट में आपने कितनी बार चाहा कि आपको सुख मिले? किसी को फुर्सत ही नहीं है सुख मांगने की। सुख छोटी चीज हो गया। किसको चाहिए सुख? किसी को नहीं चाहिए। सुख मांगा ही तभी जाता है जब जो भीतर बैठा होता है वो दुख में होता है, और अगर वो होगा तो दुख में ही होगा। वो होगा तो दुख में होगा, और दुख में होगा तो सुख मांगेगा। अभी यहां बैठे हुए हैं, कोई नहीं कह रहा होगा कि सुख चाहिए। कितने लोग अभी यहां बैठ करके प्लेजर या हैप्पीनेस की कामना कर रहे हो? बताओ, कोई नहीं कर रहा। जबकि बैठे हैं वहां पर कोने में बैठे हैं, कोई पत्थर पे बैठ गया है, कोई जमीन पर बैठ गया है, ठंड भी लग रही हो शायद। कौन कह रहा है लेकिन कि सुख चाहिए? कोई कह रहा है? तो मैं सुख की कामना करूं या पूछूं कि मेरे भीतर इतना दुख क्यों है कि मैं सुख सुख चिल्लाता रहता हूं? बोलो। मैं दुखी रहते हुए सुख मांगूं या पहले यह पूछूं कि मैं दुखी हूं ही क्यों? बोलो। और अगर मैं वही हूं जिसको सुख चाहिए, तो सुख मिल जाने के बाद भी मेरी मूल प्रकृति तो बदलेगी नहीं ना। पहले मैं दुखी था, अब मैं वो दुखी हूं जिसके पास सुख है, लेकिन हूं मैं अभी भी दुखी ही। पहले मैं सिर्फ दुखी था, अभी मैं सुखी दुखी हूं।
लेकिन रहना तो मुझे दुखी ही है। और सुख मिलने के बाद दुख को बने रहने का एक अतिरिक्त कारण भी मिल जाता है। बताओ क्या? सुख तो मिल गया है, अब इसकी रक्षा कैसे करें? सुख तो मिल गया, अब इसकी रक्षा भी तो करनी है। बड़ी आशंका आती है कि ये जो सुख आ गया है कहीं छिन न जाए। घर में एक साइकिल या पुरानी बाइक ही थी, मस्त सोते थे। अब जाकर के ईएमआई पे बड़ी गाड़ी उठा लाए हैं। रात में 4 बार नींद खुलती है कि कहीं कुत्ता तो खरोंच नहीं मार रहा। सुख खुद दुख बन जाता है, क्योंकि मैं जो हूं, मुझे अगर सुख मिल भी गया तो मेरा नाम होगा दुखी सुखी, क्योंकि भीतर से तो मैं ही हूं। और जब तक मैं रहेगा वो दुखी ही रहेगा। तो मैं सुखी का मतलब मैं दुखी सुखी। मैं माने दुख, मैं को सुख मिल भी गया तो दुख तो कायम ही है, दुख कहीं नहीं चला गया, दुख कहीं नहीं चला गया। लोक संस्कृति इन बातों में प्रवेश ही नहीं करना चाहती, वो बच्चे को सिखाती है। आप जाइएगा व्याकरण की किताबों में, वहां पर कहेंगे चलो बेटा विलोम बताओ, दुख का क्या विपरीत है? सुख। अरे दुख का विपरीत है ही नहीं सुख, दुख की छाया है सुख। लेकिन आप कह रहे थे ना कि पुरानी बात चली आ रही है तो उससे कुछ तो लाभ होंगे। ये हुआ है पुरानी बात से लाभ कि छोटे छोटे बच्चों के मन में उतनी कच्ची उम्र में भ्रम और मान्यताएं भर दी जाती हैं और वो हमेशा उनको ढोते रहते हैं। मैंने देखा है एक बच्चों की किताब, उसमें एक पेड़ बना रखा था और एक गाय बना रखी थी और कह रहे वृक्ष फल देता है, गाय दूध देती है। ये कितना बेमेल उदाहरण दिया है, ये कितनी झूठी बात कही है। वृक्ष फल देता है ये बात ठीक है, गाय दूध देती है ये बात बिल्कुल झूठी है। पर बच्चे को सचित्र ये बात समझाई जा रही है, बहुत छोटा बच्चा है, दूसरी तीसरी कक्षा का होगा। ये करा है जो हमारी वैश्विक संस्कृति ने। भारत मात्र की बात नहीं कर रहा हूं, दुनिया भर में यही हुआ है। भारत में तो हमने यही कह दिया कि गाय दूध देती है, कहीं और चले जाओगे दुनिया में तो कहते हैं गाय मांस देती है। पर वो भी यही कहते हैं जैसे देती है, जैसे वृक्ष फल देता है वैसे ही गाय भैंस बकरी इनका काम है दूध देना, ये दूध देते हैं। बनी रहे क्या? ये बनी रहे। उस दिन नहीं, अभी 2 ही 3 पहले मैं सुन रहा था गुरुदत्त को, ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है, हा? तुम्हारी है, तुम ही संभालो ये दुनिया। हमें तुमने ये जैसी दुनिया बना रखी है, हमें स्वीकार ही नहीं है, एकदम नहीं स्वीकार है। और पहले तुम्हारी इस दुनिया का कामकाज चल भी गया था क्योंकि इसके परिणाम छुपे थे। आज तो छुपे भी नहीं है, आंखों के सामने है। अभी आप यहां बैठे हुए हो, 200-300 का AQI होगा, क्या छुपा हुआ है? हम जिस क्षेत्र में बैठे हुए हैं, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, कितनी लड़कियां गायब हैं जनसंख्या से, पता है ना? छुपा क्या हुआ है? अब कैसे स्वीकार कर ले? रहा होगा कोई काल जब जनगणना नहीं होती थी, आज होती है, हमें पता है। हमें दिख रहा है कि हम क्या कर रहे हैं पशुओं के साथ, हमें दिख रहा है हम जाति के नाम पर क्या कर रहे हैं, हम महिलाओं के साथ क्या कर रहे हैं, हम जंगलों के साथ क्या कर रहे हैं, हम बच्चों के साथ क्या कर रहे हैं। एप्स्टीन फाइल्स भी जब तक छुपी हुई थी, अब तो आ गया ना सामने। और जब सामने आया, अभी मैं IIT गुवाहाटी में था, वहां पर एक छात्र था, मैं उसके भोलेपन की प्रशंसा करता हूं, पर बेचारा बड़ा भौचक्का था। वो कह रहा ऐसा कैसे हो गया, यही तो वो लोग थे जिनको हमने आदर्श माना। कोई टेक जायंट है, कोई पॉलिटिकल कोलोसस है, इनको तो हम महापुरुष की तरह पूछते थे, और ये ऐसे सैकड़ों हजारों नाम वहां निकल के आ रहे हैं कि लड़कियों का शोषण कर रहे थे और बच्चों का, और मार भी रहे थे, शायद लाशें भी गिरी हैं उस प्रक्रिया में। मैं कहा तुम्हें हैरत किस बात पे हो रही है बेटा? हम ऐसे ही थे, बस पहले पता नहीं चलता था। आज सूचना का, संचार का, संवाद का युग है, तो बातें खुल जाती हैं। और यही मुझे अभी भी रोष है कि जब बातें खुल भी जा रही हैं तब भी हम कैसे कह दे रहे हैं कि पुरानी व्यवस्था चलती रहे। जब नहीं खुली थी तो नहीं खुली थी, अब तो खुल गई ना। अब तो कम से कम ईमानदारी से कहो कि नहीं चाहिए। ये जो साहिर ने कहा कि ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है,
वही शायर लिखते हैं कि मिलती है ज़िंदगी में मोहब्बत कभी कभी। प्रेम को लेकर आचार्य जी की अपनी एक राय है, मैं उस पर आऊँगा, क्योंकि वही कुल मिला करके लबो लुबाब है प्रेम। लेकिन अभी आचार्य जी जो कह रहे थे कि दुख जो है वो जीवन का स्थायी भाव है, वो हट जाए तो सुख की कामना खत्म हो जाती है। जब तक वो है तब तक सुख के लिए आप भागते हैं, दुख जैसे ही हटता है तो सुख की इच्छा खत्म होती है। यह दुख के हटने का रास्ता क्या हो सकता है? दुखी और दुख अभिन्न है। मैं हूं तो दुख है। ऐसा नहीं हो सकता कि मैं रहूं पर मेरा दुख चला जाए। आपके प्रश्न में भाव निहित है कि मैं अपना दुख कैसे हटा दूं। प्रश्न कह रहा है मैं तो रहूं पर मैं अपना दुख हटा दूं। यह नहीं हो सकता, असंभव। नहीं, मेरा सवाल ये है कि कोई यहाँ नौजवान है, उसको लगता है कि अभी नौकरी है, लाख रुपए मिल रहे हैं, एक शानदार कार हो जाए, एक अच्छी सी गर्लफ्रेंड मिल जाए, बढ़िया मकान भी मैं कहीं बुक कर लूँ। अब उसमें वो इतना तन गया है कि अपनी नौकरी बचाने और नौकरी को बचाए रखने की लड़ाई में उसने अपने आप को खपा दिया। अगर उसके पास ये सब कुछ ना होता या यह बातें उसके भीतर पैदा नहीं होती तो फिर उसको इतना परेशान, इतना मुसीबत में आप नहीं पाते। यह जो बातें पैदा होती हैं जिनको हम सुख कहते हैं, उपलब्धि कहते हैं, साधन संसाधन सहूलियत जो भी कह लीजिए, इनका कोई तो कारण होता होगा। अगर आचार्य प्रशांत के मन में इन बातों का कोई असर नहीं होता है और किसी के मन में यही बातें सारा सपना है, वही जीवन भर की उपलब्धि है, तो अंतर तो है। तो यह जो मानस है, इस मानस को कैसे बदला जा सकता है? प्रोटोटाइप तो नहीं होगा, मैं ये समझता हूँ, लेकिन कम से कम उस तरह की सोच के लोग तो तैयार हो सकते हैं कि यार ये ठीक है, लेकिन बहुत कुछ है जो करना बाकी है। बात किसी विशिष्ट सोच की, विचारधारा की नहीं है, इसकी कोई विधि नहीं हो सकती। ये बात अपनी ईमानदारी की है, नीयत की है, फैसले की है, या कह लीजिए कि प्रेम की है। आप कह रहे हैं 1 लाख है, अब वो चाहता है और हो जाए ताकि और बड़ी गाड़ी कर लूँ, उसके बाद शादी ब्याह कर लूँ या इज्जत कमा लूँ, वो ये सब चाह रहा है। आज अगर उसको 1 लाख रुपए मिल रहे हैं तो एक दिन ऐसा भी था जब उसको कुछ नहीं मिलता था, उसके लिए 1 लाख रुपए बहुत बड़ी बात थे। मैं उससे कहूँगा ईमानदारी से बता, ये 1 लाख जब तुझे मिलने लग गए उसके बाद तेरी जिंदगी कितनी बदल गई। तू कुछ नहीं कमाता था, वहां से 1 लाख पर आ गया। मिली ना तुझे तेरी नजरों में सफलता, और बहुत तुझे बधाइयां मिली होंगी जिस दिन तूने कहा होगा कि 1 लाख का पैकेज लग गया है। मिली ना सफलता, तो पहली बार तो तेरे जीवन में सफलता नहीं आएगी। तू कह रहा है कि तुझे कोई लड़की चाहिए अब जिंदगी में, ये कोई पहली बार तो नहीं होगा कि तेरे जीवन में कोई लड़की आ जाएगी। तेरे पहले भी कुछ रिश्ते रहे होंगे। तू अब जो रिश्ता बनाएगा वो पुराने रिश्तों से क्या बिल्कुल दूसरे तल का हो जाएगा कि पहले बिल्कुल जमीन पर गिरे हुए रिश्ते थे, अब आकाश में उड़ते हुए रिश्ते होंगे। तू अपने पुराने ढर्रे ही दोहराने जा रहा है, पर नई उम्मीदों के साथ, और तेरी ये उम्मीदें कभी नहीं पूरी होने वाली। तू कुछ नहीं कमाता था, तू 10,000 पे आया, 50 पे आया, 1 लाख पे आया। तुझे दिख नहीं रहा कि उसमें तुझे कितना और क्या मिला, और अगर तुझे दिख रहा है तो अब तू ये उम्मीद क्यों कर रहा है कि 1 लाख से 2 लाख पे चला जाएगा तो तेरी दुनिया बिल्कुल बुनियादी तौर पर बदल जाएगी। कितना बदल जाएगा, क्या बदल जाएगा? और ये उदाहरण तेरे अपने जीवन से है। अपने जीवन को तू नहीं देखना चाहता आईने में, चल कोई बात नहीं, ये बता जो तू कमाना चाहता है उतना कमाने वाले तुझे अपने आसपास लाखों और दूसरे लोग नहीं दिख रहे? बता उनकी जिंदगी में कौन सा नूर आ गया है। अपने जीवन से नहीं सीख पा रहा तो दूसरों के जीवन से सीख ले। जो भी कामना तू कर रहा है, इतिहास में एक एक व्यक्ति ने वही कामना करी है, बता उसको क्या मिल गया। जो कुछ तू पाना चाह रहा है, इतिहास में लाखों लोग हुए हैं, उन्होंने उससे 1000 गुना ज्यादा सचमुच पा लिया है, बता उनको क्या मिल गया। उन्हीं के शब्दों में, उन्हीं की जिंदगी से, उन्हीं के जमीर से जाकर के पूछ कि उन्हें क्या मिला है। और कईयों ने तो आत्मकथाएं लिखी हैं और रो रो करके कहा है कि हमने जो भी कोई आम आदमी जितना पा सकता था उससे 1000 गुना ज्यादा पाया।
और जाते जाते सबको यही संदेश दे रहे हैं, ये यात्रा शुरू करने लायक भी नहीं है क्योंकि यात्री ही बेईमान है। शुरू भी मत करना ये यात्रा। तो बात इसलिए मैं कह रहा हूं विचारधारा या विधि की नहीं है, बात सत्यनिष्ठा की है, ईमानदारी की है। ऐसा कौन सा व्यक्ति है जिसे जीवन में कभी कोई सफलता ना मिली हो, कभी उपलब्धि ना मिली हो? सबको मिली हुई है, और जो मिला था वो पूरा नहीं पड़ा, इसीलिए अब और चाहिए ना। जो पीछे मिला था वो पूरा नहीं पड़ा, और मांग रहे हो, वो पूरा कैसे पड़ेगा? तुम जिस पात्र में अपनी सारी सफलताएं डाल रहे हो उसके कोई तल ही नहीं है, उसमें तुम कुछ भी डालते रहो वो नीचे गिरता रहेगा। हां, इतना है जरूर कि और ज्यादा डालने के लिए तुम संसाधन उगाते रहोगे। तुम कहोगे कि मुझे अब और बड़ा घर चाहिए, तुम कहोगे मुझे अब प्राइवेट जेट चाहिए, तुम कहोगे मुझे और ज्यादा संसाधनों का दोहन करना है, पृथ्वी के पास इतना देने के लिए है ही नहीं। तुम्हारी कामनाएं कभी पूरी नहीं हो सकती क्योंकि कामनाकार बेईमान है। कामना पूरी हो गई तो वो मर जाएगा। वो कामना के पूरे होने को अपने ढाल, अपनी कवच की तरह इस्तेमाल करता है। उसकी कामना कभी नहीं पूरी होनी है, लेकिन उसकी कामनाओं को पूरा करने के प्रयास में जैसे हमने इतनी प्रजातियां मिटा दी, हम पूरी पृथ्वी मिटा देंगे। हम ये समझ ही नहीं पा रहे हैं कि ये जो पूरी एनवायरमेंटल कैटास्ट्रोफी है, इसका संबंध मनुष्य के स्पिरिचुअल वॉइड से है। कभी हम कहते हैं इकोलॉजिकल फेलियर है, कभी कहते हैं पॉलिसी फेलियर है, कभी कहते हैं टेक्नोलॉजिकल फेलियर है। हमें नहीं दिखाई देता कि ये वास्तव में साइकोलॉजिकल और स्पिरिचुअल फेलियर है। पूरी जो हमारी अतीत की धारा रही है, वो जिस केंद्र से संचालित रही है, वो केंद्र ही बदलना पड़ेगा। आज हम वहां आ गए हैं जहां हमें इतिहास से पूरे तरीके से अपने आप को आजाद करना पड़ेगा। अगर आप इतिहास से इतना भी लेकर के आगे बढ़ना चाहते हो तो आपका भी भविष्य बर्बाद है और इस ग्रह का भी। वी रिक्वायर अ क्लीन ब्रेक फ्रॉम हिस्ट्री टुडे। लेकिन यह बात मानने में बहुत डर लगता है क्योंकि इतिहास सहारे की तरह लगता है। इतने लोगों ने पहले कुछ करा तो उसमें सुरक्षा है, वो ठीक ठाक ही होगा। इतने लोगों ने पहले कुछ करा, वो मरे नहीं ना, वो जी गए ना। यही बात बड़े संबल की है, बड़ी उपलब्धि हो गई कि देखो जो पहले कर रहे थे अगर वो इतना ही खराब होता तो उनकी पीढ़ी, उनकी धारा, उनका वंश भी यहां तक नहीं पहुंचता। तो हम 800 करोड़ लोग जिंदा हैं, इसी से प्रमाणित होता है कि पहले जो कुछ हुआ वो ठीक है। तुम 800 करोड़ जिंदा हो और एक एक व्यक्ति जो आज जिंदा है वो लाखों लाशों पर जिंदा है। ये बात तुम बताना नहीं चाहते। ये बात तुम बताना नहीं चाहते कि पृथ्वी की आबादी जितनी है मनुष्यों की, हर मनुष्य अपने खाने के लिए रोज कितने जानवर काट रहा है, ये जाकर के खोजिएगा। रोज अगर हम 800 करोड़ लोग हैं तो ये 800 करोड़ प्रति व्यक्ति कितने जानवर रोज काट रहे हैं। ये है क्यों हम आधा तथ्य बता करके खुद को ही गुमराह कर रहे हैं, खुद को सांत्वना दे रहे हैं। हम कह रहे हैं हम इतने हो गए, इसी से पता चलता है कि हम सफल हैं। नहीं, तुम इतने हो गए हो बाकी सब कुछ खा चबा करके, और आगे अब और खाने चबाने के लिए कुछ बचा है नहीं। तो जैसे रहे आए हो इतिहास में, उससे बिल्कुल अलग केंद्र को अपनाना पड़ेगा। अब हिस्ट्री कैन नो मोर बी द गाइड। हिस्टोरिकल कॉन्टिन्यूटी की आशा छोड़ दो, पर वो काम करना थोड़ा साहस मांगता है। उतना साहस हम दर्शाना नहीं चाहते। हम परंपरा के गुलाम बना रहना ज्यादा पसंद करते हैं, और अगर वैसा कर रहे हैं तो फिर हो गया, ठीक है, प्रकृति है, उसका कुछ नहीं जाता। हमारा जीवन होता है 60-80 साल का। प्रकृति में विकास का जो चक्र चलता है वो लाखों करोड़ों साल का चलता है। पृथ्वी से जीवन खत्म हो जाएगा, कोई बात नहीं भाई, ब्रह्मांड लगभग अनंत है। कहीं और किसी और तरह का कुछ जीवन शुरू हो जाएगा, नहीं भी शुरू हो तो प्रकृति कोई अंतर नहीं पड़ता, उसके लिए जड़ चेतन सब एक समान है। बात सारी ये है कि हम कितने आत्मघाती हैं, कितने मूर्ख हैं, ये हमें पूछना पड़ेगा। आचार्य जी, जो मानव संतति है और आज जो है आप कह रहे हैं कि होड़ है, लिप्सा है, वासना है, तृष्णा है, भूख है, सब कुछ है, और वो खा रहा है, चबा रहा है, पूरी प्रकृति को वो बर्बाद कर रहा है।
फिर आप कहते हैं कि जब तुम उस तरफ भागते हो तो फिर अपनी तरह के बाकी लोगों से भी पूछो कि और क्या और क्या और क्या। आपका यह प्रश्न जो है वो अपनी 4 उंगलियों की तरह अपने भीतर भी कुछ सवालों को लेकर के घुसने की मांग करता है कि आप अपने भीतर आओ। और आपकी यह किताब जो है कई तरह के विद्रोह और बगावत की बात करती है। एक जगह आप लिखते हैं कि रियल करेज इज़ टू फाउंड इन बैटलिंग योरसेल्फ एंड नोइंग व्हेन यू टू अवॉइड अननेसेसरी कॉन्फ्लिक्ट्स। और दूसरी जगह आप लिखते हैं कि सेक्रेड डिससेटिस्फैक्शन, वी सेटल, वी एक्सेप्ट, वी कॉम्प्रोमाइज, रेवल इनवर्डली। ये जो अंतस में विद्रोह है ये क्या है? जब बाहर से हमको सब कुछ लगता है कि ये गलत है गलत है गलत है, ये बर्बाद हो रहा है, तबाह हो रहा है, विनाश की तरफ जा रहे हैं, अपने भीतर भी एक बगावत आप ढूंढने की मांग कर रहे हैं, वो विद्रोह क्या है? बहुत सीधी सी चीज है। कोई नहीं पसंद करता कैद में रहना। उसको आप सिखाइए चाहे नहीं सिखाइए, उसको नहीं पसंद। आपको नहीं सिखाया जाता है कि आप फलाने विचारधारा के हैं, फलाने पंथ के हैं, तो आपको कभी ना पता चलता। वो स्वभाव नहीं है, वो संस्कार है। किसी और ने कह दिया तो इसलिए आप पर छप गया। किसी और ने नहीं बताया होता कि आपको इस तरह का खाना खाना चाहिए, ऐसे ऐसे जीना चाहिए, ऐसे ऐसे प्रथाओं का पालन करना चाहिए, कपड़े ऐसे पहनने चाहिए, बाल ऐसे रखने चाहिए। ये आपको देश दुनिया समाज व्यवस्था ने नहीं बताया होता, ट्रेंड्स ने नहीं बताया होता, तो आप इसका पालन नहीं करते ना। ये सब क्या है? संस्कार है। संस्कार माने जो बाहर से प्रभाव पड़ गया। स्वभाव वो जो कोई ना बताए तो भी तुमको पता है। स्वभाव वो जो कोई ना बताए तो भी तुमको पता है। अफ्रीका में बच्चा हो, अभी उस पर कोई कम से कम सामाजिक संस्कार नहीं पड़े, भले ही शारीरिक होंगे। एशिया का बच्चा हो, दक्षिणी अमेरिका का बच्चा हो, चीनी बच्चा हो, आप उसको झूठ बोलिए, उसको भी नहीं अच्छा लगता। जानवर तक को अगर आप धोखा दीजिए तो जानवर भी बुरा मानते हैं। यह स्वभाव है, सिखाना नहीं पड़ता। पशु भी अगर उनकी भलाई कर दो तो कुछ कृतज्ञता मानते हैं। यह स्वभाव है, सिखाना नहीं पड़ता। आप जानवर को, चाहे वो कुत्ता हो कि हाथी हो या बिल्ली हो या कि कोई मछली हो, आप उसको ग्रेटिट्यूड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में नहीं ले गए थे कि आओ तुम्हें अनुग्रह सिखाते हैं, कृतज्ञता मानना सिखाते हैं। कुछ नहीं जरूरत है, पर वो मानते हैं। ये स्वभाव है, ये संस्कार नहीं है। इसी तरीके से आनंद स्वभाव है। बच्चा पैदा होता है, खेलना शुरू कर देता है। उसके पास कोई उद्देश्य नहीं है, उसे रुपया पैसा नहीं मिल जाएगा, खाना पीना नहीं मिल जाएगा, बल्कि उल्टी बात है, वो जितना खेलेगा भूख उसे उतनी ज्यादा लगेगी। तो शारीरिक सर्वाइवल के लिए तो खेलना खतरे की बात भी हो सकती है, क्योंकि आपने खेल करके अपनी ऊर्जा तो उड़ा दी। अब खाना मिले ना मिले, और नहीं मिला खाना, खेल लिए थे, अब तो आपकी शारीरिक हस्ती ही खतरे में पड़ सकती है। पर फिर भी जीव खेलता है, जानवरों के बच्चे भी खेलते हैं। मौसम जब अच्छा होता है, हवाएं चलती हैं, थोड़ी रिमझिम हो रही हो, आप देखेंगे पेड़ पौधे भी झूमते हैं। और प्रयोग ने हमको बताया है कि ऐसा जब मौसम होता है तो पेड़ पौधों को उस समय और ज्यादा अच्छी बढ़त मिलती है। पत्तियां फूटती हैं, कोपलें आती हैं, वो भी खेलते हैं, वो भी मस्त हो जाते हैं। ये सब स्वभाव की बात है। दुख स्वभाव नहीं है। तो कोई व्यक्ति कहां से शुरुआत करे? यही पूछ करके कि जो मेरा स्वभाव नहीं उसको मैं झेल क्यों रहा हूं। झूठ मेरा स्वभाव नहीं, बंधन मेरा स्वभाव नहीं, अप्रेम मेरा स्वभाव नहीं, अज्ञान मेरा स्वभाव नहीं, मैं ये झेल क्यों रहा हूं? किसी को भी यहां पर अच्छा लगता है क्या आपसे झूठ बोला जाए? तो पूछ रहा हूं,
जबकि आप अलग अलग पृष्ठभूमियों से आते होंगे, अलग अलग धर्मों के भी होंगे, बहुत कुछ होगा आप में जो एक दूसरे से भिन्न होगा, लेकिन फिर भी कोई आपसे झूठ बोले आपको अच्छा नहीं लगेगा, धोखा खाना कोई नहीं अच्छा मानता। तो सत्य और ज्ञान स्वभाव होते हैं, सिखाने नहीं पड़ते, ये स्वभाव है। यहां से शुरुआत होनी है। व्यक्ति को अपने आप से पूछना पड़ेगा कि जो मेरा स्वभाव ही नहीं, जो मेरी सच्चाई ही नहीं, मैं उसमें जी क्यों रहा हूं। एक चिड़िया भी तड़पती है, उसे पिंजड़े में डाल दो, तो मनुष्य नाम की चिड़िया पिंजड़े क्यों बर्दाश्त किए जा रही है, क्यों स्वभाव विरुद्ध जी रही है? यह बहुत स्पष्ट सवाल है, जिंदगी के करीब आकर के दिख जाता है। बल्कि हैरत यह है कि किसी को दिखता कैसे नहीं, कोई इसमें खोज नहीं, कोई जटिलता नहीं, कुछ छुपा नहीं, कुछ रहस्य नहीं। कोई व्यक्ति अपने आप को अपने ही नैसर्गिक बिंदु से दूर क्यों खींचे पड़ा है? क्या आश्चर्य है ये, गजब। जिसको खेलना चाहिए, जो जीवन में उड़ने के लिए, आनंद के लिए पैदा हुआ है, उसने अपने आप को तनाव और बोझ के नीचे दबा दिया है। कैसी विचित्र बात है। और न सिर्फ अपने आप को अस्वाभाविक उसने जीवन दे दिया है, यह जो अस्वाभाविक जीवन है, इसको उसने नाम पता है क्या दिया है? सामान्य, नॉर्मल। हम कितने झूठे हैं और कितना आत्मद्रोह करने की सामर्थ्य है हम में। हम अपने ही प्रति अपराधी हैं सबसे बड़े। पहले तो हम गंदा जीवन जीते हैं और फिर उस गंदी जिंदगी को नॉर्मल ठहरा देते हैं, और फिर कोई उस गंदी जिंदगी से हटना चाहे तो उसको बोलेंगे तू अब नॉर्मल है। छी, ये क्या है? कोई तमाम तरह की वर्जनाएं स्वीकार करके अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहा है, उसको तो हम सम्मान भी दे देंगे, उसे सामान्य ही नहीं बोलेंगे, उसे सम्माननीय भी बोल देंगे। और कोई उन वर्जनाओं को, व्यर्थ की लक्ष्मण रेखाओं को लांघना चाहता है यदि, तो उसको हम क्या बोल देंगे? मैवरिक है, रेनेगेड है, उसके लिए बहुत तरह के हम नाम ले आ देते हैं। असामाजिक है, असामान्य है, आउटलायर है, बिलोंग्स टू द मार्जिन्स ऑफ द सोसाइटी। इसको तो हाशिए पर ढकेल दो, कम से कम इसको मुख्य धारा में तो कभी मत आने दो। लगभग वही काम जो हमारी दुनिया आज आपके आचार्य जी के साथ कर रही है कि इसको मुख्य धारा में मत आने देना। मुख्य धारा में जिनके पास भी आवाज है, उनके लिए तो मेरा अस्तित्व ही नहीं है। उनसे जाकर के पूछोगे तो कहेंगे कौन? ये सन्नाटा साजिश है, पता सब है, ये छुपाने की कोशिश है। छुपा करके मेरा थोड़ी नुकसान कर रहे हो, मेरी बात को तुम दुनिया से छुपा रहे हो। उस दुनिया में तुम भी शामिल हो, तुम्हारे बच्चे भी शामिल है छुपाने वालों। मैं कोई अपनी व्यक्तिगत लड़ाई नहीं लड़ रहा हूं, मैं तुम्हारे अस्तित्वगत हक की लड़ाई लड़ रहा हूं। तुम मुझे अपना विरोधी मान रहे हो, तुम्हें दिखाई भी नहीं पड़ता कि प्रेम माने होता क्या है। जहां से तुम्हें वास्तविक प्रेम मिल रहा है, वहां तुम्हें शत्रुता दिख रही है। पर यही है, ये मेरा जातीय अनुभव भी रहा है। जब कभी भी आप समाज में, समाज के बंधनों, वर्जनाओं, उसकी कुरीतियों, उनसे टकराते हैं, क्योंकि वो जो आचार्य प्रशांत कहते हैं कि एक पिंजरा है जिस पिंजरे के भीतर लोगों ने कैद करके रखा हुआ है। जब कभी भी आपका जिक्र उन वर्जनाओं, विसंगतियों, विद्रूपताओं, कुरूप, जो समाज का कुरूप चेहरा है, जो लोग
पोसते हैं, पालते हैं, उनसे आप जब जिक्र करते हैं तो कहते हैं कौन, ये बात सही है, लेकिन वो अज्ञानता नहीं है, बहुत बड़ा डर है जो मैंने चेहरे पर पाया है। तो आपका ये जो तंत्र बनाया हुआ है, बिठाया हुआ है, वो ध्वस्त नहीं हो जाए, कुछ लोग जग नहीं जाएं, उनको ये समझ में आ जाए कि ये जो फरेब है, ये झूठ है, इसका कोई वजूद नहीं होना चाहिए। उसको बचाए और बनाए रखने के लिए जो भी लोग हैं वो समाज और हमारे खिलाफ एक साजिश है, तो उनका पूरा डेरा डंडा उठ जाएगा। और ये मैंने प्रयागराज में भी देखा और मैं कई दफ़ा देखता हूँ, महसूस करता हूँ। इसलिए जब कभी भी आपको आचार्य प्रशांत के साथ खड़ा होना तो हज़ारों लोगों को हटा करके आपको साहस लेना पड़ेगा कि ऐसी आवाज़ और इस तरह की दृष्टि के साथ खड़ा होना ही समाज और देश की सेवा है, और ख़ुद की भी है, तो इसमें कोई दो राय नहीं है। एक मुक्ति, चूँकि आप कहते हैं, और मैं इसलिए सवाल करता हूँ ताकि ये लोगों तक जाए, और ख़ास करके ये जो बंधन के जितने तंत्र हैं उनको बना करके रखने वाली जो जमात है उस तक। जब कभी भी आचार्य प्रशांत कहते हैं कि मुक्ति का मतलब ये है कि आपके भीतर जो कुछ भी है और आपके बाहर जो कुछ भी है जो आपकी स्वतंत्रता के रास्ते में बाधक है, वो आपको मुक्ति नहीं दे सकती। आमतौर पर आचार्य जी ये कहा जाता है, और मैं उन्हीं जमात और उन्हीं लोगों के हवाले से आपसे पूछता हूँ, इसका मतलब ये है कि आचार्य प्रशांत एक अराजक व्यवस्था चाहते हैं। मुक्ति का मतलब ये है कि आप परिवार की व्यवस्था से मुक्त हो जाएं। मुक्ति का मतलब ये है कि जो हमारे संस्कार हैं संबंधों के, उनसे आप मुक्त हो जाएं। मुक्ति का मतलब ये है कि आप जिन भावनाओं, जिन संबंधों, जिन सामाजिक स्थापनाओं के साथ रहते रहे हैं, उनके खिलाफ बगावत करके इस सबको तोड़ दो, और ये पूरा ढांचा जो है वो ध्वस्त हो जाएगा। ये सवाल उधर से आता है, इसलिए मैंने आज जिक्र किया आपने, तो मैंने बहुत अच्छा पूछ सवाल लेता है, हूं। बहुत अच्छा सवाल है। और ये सवाल भी उतने ही अज्ञान से आ रहा है जितने अज्ञान से वो व्यवस्था चल रही है जिसको ये सवाल बचाना चाहता है। देखिए, मुक्ति का संबंध किसी विषय से नहीं होता। ये लोक धार्मिक अंधविश्वास है कि फलाना विषय पकड़ लो और फलाना विषय त्याग दो। वहां ऐसे ही चलता है ना, फलाना विषय अच्छा है तो उसे ग्रहण करो, और फलाना विषय बुरा बुरा है तो उसको त्याग दो। जो पकड़ने वाला है और जो त्यागने वाला है उसकी बात हम नहीं करते कभी। हम बस ऑब्जेक्ट्स की बात करते हैं, विषय की बात करते हैं। इसको पकड़ो, ये अच्छा है, ये काम करो, ये अच्छा है, ये डूज हैं, ये डोंट्स हैं, ये छिछी गंदी गंदी चीजें नहीं करनी चाहिए, ये कुछ प्राप्य है, कुछ त्यक्त है, यही सब वहां विभाजन चलता है। इस विभाजन में हम बखूबी छुपा किसको जाते हैं? स्वयं को। मुक्ति का अर्थ किसी विषय से मुक्ति नहीं होता। सब विषयों को अज्ञान की विकृत दृष्टि से जो देखता है उससे मुक्ति, स्वयं से मुक्ति पाई जाती है। ये थोड़े ही मुझे बंधन में पकड़े, मैं इसको पकड़े हूं। मुक्ति का मतलब इसको फेंक देना नहीं हो सकता। मुक्ति का मतलब है मेरे भीतर जो नादानी है, मूर्खता है, जो सोचती है कि ये जिंदगी में आ गई तो जिंदगी बाहर हो जाएगी, उससे मुक्त होना है, इससे थोड़ी मुक्त होना है। मुक्त होने के बाद तो पूरी प्रकृति अपनी हो जाती है। क्यों कुछ गिराना है? उसके बाद तो जो होता है स्वतः होता है। और अगर आप भीतरी तौर पर मुक्त नहीं है तो बाहर आप कितनी भी व्यवस्थाओं को चाहे बना ले, चाहे तोड़ दे, ध्वस्त कर दे, उससे कुछ हो नहीं जाने वाला। लेकिन अहंकार अपनी ओर नहीं देखता, वो बाहर की ओर ही देखता है, और बाहर उसने अभी एक विषय पकड़ रखा है। वो विषय क्या है? मान लीजिए व्यवस्था, एक सिस्टम। Who am I? The follower of the system. तो अहंकार ने अपनी पहचान किससे जोड़ रखी है? व्यवस्था से, सिस्टम से। जब कोई आकर के मुक्ति की बात करता है तो अहंकार को लगता है अरे सिस्टम को हटाने वाला आ गया। सिस्टम को हटाने नहीं आया हूं, तुमको हटाने आया हूं, क्योंकि सिस्टम भी तुमने बनाया है। तुम हो पगलू, और तुम जो बनाओगे सब तुम्हारे ही जैसा होगा।
लेकिन इसमें सिस्टम का थोड़ी दोष है। सिस्टम बेचारे के पास कौन सी जान है, कौन सी चेतना है? सिस्टम खुद अपने आप उठकर थोड़ी आया था, खड़ा थोड़ी हो गया था कि मैं हूं, मैं बहुत क्यूट हूं, मेरा पालन करो, मुझे ले लो। सिस्टम आया था क्या? सिस्टम तो अहंकार ने बनाया है। और अगर अहंकार कायम रहा, मैं पूछ रहा हूं, तो एक सिस्टम ध्वस्त करने के बाद क्या होगा? वो दूसरा बना लेगा। अभी ईरान में जो चल रहा है उसको लेकर के जो लेख आया है 4-5 दिन पहले, उसको नाम ही मैंने क्या दिया था? रोटेटिंग रिवॉल्यूशंस। एक क्रांति हुई थी लगभग 50 साल पहले ईरान में, अब बिल्कुल उसके उलट क्रांति हो गई। क्रांतियों का भी चक्र चल रहा है, क्योंकि चक्र के केंद्र में जो है वो नहीं बदल रहा। वो कभी एक व्यवस्था हटाता है, उससे दूसरी ले आता है, फिर दूसरी हटाता है, तीसरी ले आता है। क्या होगा बाहरी व्यवस्था हटाने से, अगर व्यवस्था के केंद्र में जो बैठा है उसको नहीं हटा रहे हो तो? इतनी तो क्रांतियां हो गई, इतनी व्यवस्थाएं तो हमने हटा दी दुनिया में, लेकिन अहंकार को नहीं हटा रहे, तो तुम जो भी व्यवस्था लेकर के आते हो वो सिर्फ अहंकार की खुराक होती है। व्यवस्थाएं हटाने का काम मेरा नहीं है। अध्यात्म सामाजिक क्रांतियों के लिए नहीं होता है, यद्यपि उससे बड़ी बड़ी सामाजिक क्रांतियां अपने आप हो जाती हैं, चुपचाप हो जाती हैं, मौन में हो जाती हैं। अध्यात्म का मतलब होता है भीतर जो खुराफाती बैठा है उससे पूछो तू है ही क्यों? तू मैं बनकर बैठा है और तूने मुझे बर्बाद कर रखा है। सचमुच तेरा होना जरूरी है क्या? क्या तू आवश्यक है? क्या तू आवश्यक है? बात किसी विषय, किसी व्यवस्था को पकड़ने, बदलने, हटाने की नहीं है। बात उसको देखने की है जो सारी व्यवस्थाओं का जनक है, जो सारे विषयों का भोक्ता है। मुझे उससे बात करनी है। वो मैं हूं, वो फंडामेंटल है, वही दुख है मेरा। मैं अपने दुख से तंग आ चुका हूं, इसलिए मुझे खुद से बात करनी है। मैं खुद अपने दुख का प्रबंध करता हूं, कभी ये व्यवस्था बना के, कभी वो व्यवस्था बना करके। मुझे उससे बात करनी है। अगली बात जो आपने कही कि यदि व्यक्ति चलने लग गया आत्मबोध पर ही, तो अराजकता छा जाएगी। सचमुच ऐसा होगा क्या? आपको लगता है ऐसा होगा? ऐसा होगा? नहीं होगा ऐसा। ये पानी की बोतल रखी हुई है, ये हमको ऐसा लग रहा है जैसे कि एक स्थिर सा द्रव्यमान है, लग रहा है ना? इसके भीतर घोर अराजकता चल रही है, आप जानते होंगे। इसके भीतर खरबों खरब इकाइयां हैं, एकदम छोटी छोटी अणु परमाणु, जो लगातार जबरदस्त गति कर रहे हैं। गति भी वो ऐसा नहीं कि हल्की फुल्की गति कर रहे हैं, उनमें से कई तो सैकड़ों मीटर प्रति सेकंड की गति कर रहे हैं। इतनी सी जगह में छोटी छोटी करोड़ों इकाइयां खूब गति कर रही हैं। और वो क्या कर रही हैं? सर फुटअव्वल। क्या? वो एक दूसरे का सर फोड़ रहे हैं, वो लगे हुए एक दूसरे से टकराने में। किसी ने नाम दिया ब्राउनियन मोशन। वो चल रहा है इसके भीतर। क्यों? क्योंकि उनके पास अपनी कोई चेतना नहीं है। तो जिधर भी जा रहे हैं एक दूसरे से भिड़ जा रहे हैं, जिधर भी जा रहे हैं एक दूसरे से भिड़ जा रहे हैं। अब आप देखिए किसी तेज गति के राजमार्ग को, एक तरफ कोई मान लीजिए 6 लेन है, 8 लेन है, एक साथ इतनी गाड़ियां चल रही हैं, क्या वो भिड़ रही हैं आपस में? क्यों नहीं भिड़ रही हैं? क्योंकि हर गाड़ी के पास भीतर एक सजग सचेत चालक बैठा है। वो जो गाड़ी है वो जड़ नहीं है, क्योंकि उसके भीतर एक केंद्रीय चेतना बैठी हुई है। तो नहीं भिड़ रही है आपस में, ये सब भिड़े जा रहे हैं आपस में। तो बताओ अराजकता जड़ता में होती है कि चेतना में होती है? जड़ता में कि चेतना में? आप यहां बैठे हुए हो, आप में से कितने लोगों ने अभी तक अपने पड़ोसियों को कुहनी मारी, कंधा मारा या गुदगुदी करने लग गए? कितनों ने करा ऐसा? अपना अनुभव बताइए। कितनों ने करा? कितनों ने जाकर पड़ोसी के बाल में खुजली कर दी पीछे से? कुछ करा ऐसा? नहीं करा। अभी यहां मैं भेड़ बकरी ले आ देता और ऐसे ही बैठा देता तो क्या करते? वो क्या कर रहे होते? आपस में उन्होंने अब तक क्या कर लिया होता? सब कुछ कर लिया होता। कोई किसी को चाट रहा होता, कोई किसी को खा गया होता, किसी ने किसी को सींग मार दिए होते। जितने तरीके की अराजकताएं संभव हैं वो सब हो गई होती अगर यहां भेड़ बकरियां बैठी होती। पर आप इतने सारे लोग इतनी छोटी सी जगह में कैसे बैठे हो बिना
कैसे बैठे हो? क्योंकि चेतना है। चेतना अराजकता नहीं लाती, चेतना के भीतर अपनी एक सुंदर सुव्यवस्था होती है। समझाना भी नहीं पड़ता। आप इस तरह से बैठोगे, किसी ने आदेश दिया था? अभी कोई नियंत्रित कर रहा है आपको? आप आए थे, पहले से ही आपको पता था कि आपकी सीट है 84B, तो जल्दी से अपना कूपन लेकर के जाओ और 84B खोजो और वहां बैठ जाओ। ऐसा हुआ क्या? आप यहां आए, जगह अनपेक्षित थी आपके लिए, आपको नहीं समझ में आया बैठे कहां पर, क्योंकि अब इतने लोग हो गए, वहां कोई उस पर चढ़ा, कोई पौधों के नीचे घुस गया, कोई कुछ, सबने अपने अपने लिए एक अनुकूल जगह खोज ली ना। यह कैसे हुआ? जड़ता से हुआ, चेतना से हुआ? तो चेतना क्या डिसऑर्डर लाती है या चेतना ऑर्डर लाकर आती है? एन ऑर्डर विदाउट कंट्रोल। और कितना सुंदर होगा वो ऑर्डर जो स्वतः स्फूर्त है, स्पॉन्टेनियस है, जिसमें कोई एक्सटर्नल कंट्रोलिंग एजेंसी भी नहीं है। क्या वो ऑर्डर सुंदर नहीं है? बोलो। या आप ये चाहते हो यहां कोई हेडमास्टर खड़ा हो जाता और कहता है, ए तू यहां बैठ, ए तू वहां बैठ, ए तू शोर क्यों कर रहा है? और आप यहां बैठे हुए हो, मैं मनुष्यों में, भेड़ बकरियों से आगे बढ़ते हैं, उन बेचारों को नाहक बदनाम किया, आप यहां बैठे हुए हो, आप क्या आवाजें कर रहे हो? नहीं कर रहे हो, क्योंकि अभी यहां माहौल ये है, आप चैतन्य होकर के मुझे सुन रहे हो, हम ध्यान में हैं अभी, और मनुष्य ही मौजूद है, उधर से वहां से आ रही हैं आवाजें, है तू ये कर दे, तू ये कर दे, अरे तू जल्दी से उठा करके पतीला गिरा दे, अरे छोले कहां पे रखे हुए हैं। अब बताओ डिसऑर्डर किस में है? ध्यान में, चेतना में, या कि लोक संस्कृति में? हम यहां पर किस तल की बात कर रहे हैं? और वहां छोले भटूरे और कढ़ाई और चम्मच और करछुली चल रहा है, वो लोक संस्कृति है। ये श्रुति धर्म है जो यहां पर हो रहा है, ये वास्तविक ध्यान है। क्या हम इसको डिसऑर्डरली बोलना चाहते हैं? बोलो। आप यहां जितने भी बैठे हो, आपसे 10 गुने भी ज्यादा हो जाएं, तो भी यहां एक सुंदर स्वतः स्फूर्त स्वजात व्यवस्था रहेगी। स्वजात समझते हो? जिसने खुद को जन्म दिया है, जिसे कोई बाहरी मालिक नहीं चाहिए। यहां पर आपसे 100 गुना ज्यादा भी लोग हो जाए, पर अगर वो आपकी तबीयत के हैं, तो कोई कंट्रोलिंग एजेंसी, कोई गार्ड, कुछ नहीं चाहिए होगा। लोग खुद ही देख लेंगे क्या करना है, क्या नहीं करना है। मुक्ति एक बहुत सुंदर प्यारी व्यवस्था की जनक होती है। उसमें खतरा बस ये होता है कि वो व्यवस्था अननुमेय होती है, अनप्रिडिक्टेबल होती है, उसका पूर्वानुमान नहीं लगाया जा सकता। तो अहंकार डर जाता है, क्योंकि भविष्य का पता ही नहीं कि कौन सी व्यवस्था चलेगी। डर जाता है बिल्कुल कि नहीं, मुझे फ्यूचर की गारंटी दो, सर्टेनिटी दो। कॉन्शियसनेस से, रियलाइजेशन से जो व्यवस्था पैदा होती है वो सुंदर बहुत होती है, लेकिन हां, पूर्व निर्धारित नहीं होती। चूंकि वो पूर्व निर्धारित नहीं होती, तो इसीलिए अहंकार उससे डरता है, डरता है। बस इतनी सी बात है। पानी की ये जो छोटी बोतल है, आचार्य जी ने बताया कि कैसे जड़ चेतन का फर्क होता है। ये रखी हुई छोटी सी है, लेकिन ये हिंदुस्तान के भीतर 15,000 करोड़ का कारोबार है। अभी भी कई कंपनियों में लोग लगातार काम कर रहे होंगे। एक कंपनी अपनी प्रतिस्पर्धी कंपनी को नुकसान पहुंचाने के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा पानी का दोहन करने के लिए, सरकारी स्वीकृतियों सहमतियों के लिए पता नहीं कहाँ कहाँ वो धक्के खा रही होगी और जुगत जुगाड़ कर रही होगी। ये बोतल नहीं है, हिंदुस्तान के भीतर एक बहुत बड़े युद्ध का प्रमाण है जो पानी के लिए चल रहा है। तो जो आचार्य जी बार बार कई तरह के संकट की तरफ इशारा करते हैं, वो प्रकृति का संकट है और प्राकृतिक संसाधनों के दोहन का है। सिर्फ इसलिए है कि अज्ञान बहुत अधिक है, इस बात को मैं मानता हूँ, इसमें कोई दो राय नहीं है। मेरा आखिरी सवाल है, अगर ये सब कुछ है, मुक्ति की भी अपनी एक सीमा है, एक लक्ष्मण रेखा जो आपने बताई। अब वो मैं सिर्फ साहिर पर आता हूँ कि दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है। वो साहिर कहते हैं कि मिलती है जिंदगी में मोहब्बत कभी कभी, प्रेम फिर क्या है? वही चिड़िया जो पिंजड़े में बंद है, अपने पिंजड़े के भीतर से आसमान की ओर देखती है, उसकी आंख में जो है उसे प्रेम कहते हैं।
ये शायद मैंने पहली बार इस तरीके से प्रेम को परिभाषित होते हुए सुना है, लेकिन एक बहुत बड़ी सी तस्वीर मेरे जहन में कौन थी और मुझे लगा कि इससे बेहतर कोई दूसरी बात प्रेम के लिए हो भी नहीं सकती है। मेरे जीवन के बहुत सारे सत्र हैं जो रोज बदलते रहते हैं, लेकिन मैं हर बार मौका ढूंढता हूं, क्योंकि वो जो जीवन मैं जीता हूं वो एक अजीब सी आपाधापी है। उसमें वो चैतन्य लोगों की संख्या हो सकता है कि बहुत कम होती है, लेकिन मैं बार बार ये मौके ढूंढता हूं कि मैं आचार्य जी के साथ बैठ करके और चर्चा कर पाऊं। इसलिए आज मैंने अपना शो भी 2 घंटे का जो था वो मैंने छोड़ा कि नहीं, आज यहाँ आना है और आप सबों के बीच बैठना है, बात करनी है। आचार्य ये एक किताब आपकी, और मैंने शायद जितना पढ़ा है मुझे लगा कि 2-3 दफ़ा और मुझे पढ़ जाना चाहिए, क्योंकि कई बातें बार बार कौंधती हैं और वो सूत्र छोड़ती हैं। और मुझे लगता है कि जीवन में इस तरह से प्रेम को किसी आदमी के मुंह से सुनना बहुत अलग तरह का आनंद देता है। ऐतरेय ब्राह्मण में एक सूत्र है, चरैवेति चरैवेति चरैवेति। आचार्य जी को मैं जानता हूँ, कभी मैंने इनको ठहरते हुए नहीं देखा है। अगर वो स्थायी तौर पे कहीं हैं भी 2-4 दिनों के लिए, तो अपने भीतर वो लगातार विचरण कर रहे होते हैं, लगातार सतत चल रहे होते हैं, और यात्राएं तो चलती ही रहती हैं। तो चरैवेति जो है वो सिर्फ चलना ही नहीं है, बल्कि जितना ये चल रहे होते हैं उतना ही अपने भीतर भी चल रहे होते हैं। और ये लगातार भीतर चलते रहने से जो निकलता है वो फिर आप सबों के बीच में आता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और आप सबों का बहुत शुक्रिया। Conversations like these remind us that literature lives not only in books, but in questioning and dialogue. Thank you so much for this engaging and thought-provoking conversation. Thank you so much, Acharya Prashant Ji and Rana Yashwant Ji. Please be seated. As a small gesture of gratitude, we would like to present a memento to Acharya Prashant and Sri Rana Yashwant Ji. Now I request Dr. Ajay Sharma to please join us on stage to present the memento. Shri Kunal Gupta, Shri K.K. Dubey Ji and Ms. Shreya Gupta. Ajay sir, please. एक साथ में ग्रुप, अजय सर प्लीज ग्रुप से एक बार एक साथ ठीक। ओके। आई दुबे जी, आचार्य जी को चलिए बोल रहे हैं। राणा जी आपको जिम्मेदारी के साथ बोल रहे हैं। इसी के साथ साथियों, दिल्ली साहित्य महोत्सव का पहले दिन का कार्यक्रम समाप्त होता है, लेकिन हम लोग अपने दिल की गहराइयों से आचार्य प्रशांत जी का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करते हैं कि हमारे बीच आ जाए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी, और ईश्वर करे इसी तरीके से आपको और क्या कहेंगे हम लोग, हाँ, मिशन आगे बढ़े और ईश्वर आपको और आशीर्वाद दें और आप और सफल हों और अच्छा स्वास्थ्य हो और इसी तरीके से राष्ट्र के लिए समर्पित रहें। और राणा जी भी हमारे बीच आए। राणा जी, मैंने आपको बधाई भी दी, आपकी आवाज़ भी बहुत अच्छी है, बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे बीच आए, बहुत अच्छा लगा। कल के लिए प्रोग्राम बता दीजिए।
We thank all speakers, moderators, and partners for sharing their time and thoughts with us. And